अस्सलामु अलैकुम। शेख रशीद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि लाहौर चैम्बर में एक प्रोग्राम के दौरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ के हवाले से मियां जमल साहब, जो कि बिजनेसमैन पैनल के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो इल्ज़ामात की बौछार कर दी थी। इस दौरान फाउंडर के लोग मौजूद थे, मगर किसी एक भी मेंबर और रुकन ने खड़े होकर मियां जमल साहब को खामोश करवाने की जो है वो कोशिश नहीं की। इस वाले से मुझे फाउंडर के एक फार्मर और बुज़ुर्ग रहनुमा का फ़ोन आया, बहरहाल चाय के एक कप पर। उन्होंने मुझे इस वाले से कुछ तफसीलात बताई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। फाउंडर ग्रुप के बुज़ुर्ग रहनुमा और फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे ये बताया कि फाउंडर के ना बोलने की वहाँ पे वजूहात क्या थी। तो मैंने उनसे मालूम किया, सर बताएं क्या इशू था कि वो वहाँ क्यों नहीं बोले। वो कम से कम मियां अंजुम नसार से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि ये जो है इसको जो है वो आप इसके हवाले से रिक्वेस्ट करके कि मियां साहब बस ज़रा प्लीज़ रिक्वेस्ट कर सकते थे, मगर नहीं की। वजह उसकी ये थी कि चूँकि लाहौर चैम्बर में प्याफ फाउंडर अलाइंस गुज़श्ता कोई 24-25 साल से जो है वो इक़्तिदार में है लाहौर चैम्बर में, और अब भी ये अलाइंस जो है वो बरकरार है। ख्याल ये किया जा रहा है उनके मुताबिक कि अगर फाउंडर के लोग वहाँ पर मज़ाहमत करते, मियां जमल साहब को खामोश कराने की कोई बात करते या ऊंची आवाज़ में बोलते या उसका जवाब देते, तो इस बात का कभी इम्कान था कि ये अलाइंस टूट जाता। अलाइंस को फाउंडर अलाइंस को बचाने के लिए फाउंडर ने जो है वो खामोशी इख्तियार की है। मतलब आगे उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने कहा कि ये तो फिर इक़्तिदार की बातें होगी ना, इक़्तिदार की चमक आ गई सामने। इक़्तिदार की चमक, वो जैसे कहते हैं ना, भरे हुए ब्रीफ केस जो हैं वो सामने पड़े हुए हों, तो फिर आप हक बात कहने से डर जाते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि प्याफ फाउंडर अलाइंस जो है वो अलाइंस ना टूटे, इसको बचाने के लिए जो है वो उस प्रोग्राम में जो है वो मज़ाहमत या मियां जमल साहब से ये दरख्वास्त नहीं की गई, मियां साहब प्लीज़ आपकी बात हो गई, आप किसी और को भी बात करने दें। लेकिन जो बुज़ुर्ग रहनुमा थे फाउंडर के, उन्होंने मुझे मज़ीद ये बताया कि अगर फाउंडर वहाँ पे बोल पड़ता या वो किसी सवाल का जवाब देते या उसी तरह बात करते जिस तरह मियां जमल साहब ने की है, तो ये बात फिर इतनी खौफनाक और इतनी ख़तरनाक हो जानी थी कि प्याफ फाउंडर अलाइंस जो है वो आज खुद ब खुद टूट जाता। फाउंडर अगर नहीं बोला तो फाउंडर के ना बोलने से जो है प्याफ फाउंडर अलाइंस का जो प्लेटफार्म है वो महफूज हो गया और बच गया है। ताहम जो दीगर ग्रुप्स हैं जो इस वक्त लाहौर चैम्बर में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि ये इशू प्याफ फाउंडर अलाइंस का नहीं है। इशू ये है कि फाउंडर के अंदर चूँकि एक लड़ाई बनी हुई है, मेरिट की लड़ाई बनी हुई है और स्टेटस की लड़ाई बनी हुई है। जैसे मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि फाउंडर ग्रुप में जो है ना वो पूरे हाथ से सलाम नहीं लेते। जैसे मैंने कहा ना, पूरे हाथ से सलाम लेना वो नहीं लेते, वो आधे हाथ से सलाम लेते हैं। तो ये जो बात है आधे हाथ से सलाम लेना, जो रहनुमा हैं फाउंडर में वो पूरे हाथ से नहीं आधे हाथ से सलाम लेते हैं। तो वो इस वाले से भी एक जो है वो एक तकलीफ़ और एक मुश्किल तो फाउंडर में मौजूद है ना। मतलब लोगों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात तो मौजूद है ना कि रहनुमा जो हैं वो एसी कमरों में बैठने वाले, चिल्ड कमरों में बैठकर फ़ैसले करने वाले, वो तो सीधे हाथ नहीं मिलाते और सीधे मुँह बात नहीं करते। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात तो मौजूद हैं। इन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से जो है ना वो फाउंडर ने जो है ना वो चूँकि उनकी तरबियत हो चुकी है कि वो जो है वो हक़ के लिए नहीं बोलते, वो हक़ के ख़िलाफ़ जो है ना वो तो ज़रूर जाते हैं, मगर जहाँ पे हक़ मौजूद है वहाँ पर वो नहीं बोलते। तो बात ये है कि वाक़या हो गया। ताहम एक और ख़बर है कि फाउंडर ग्रुप में, जैसे मैंने कल प्रोग्राम किया था, मेरे प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर जो है वो फाउंडर ग्रुप
کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ تحقیق، تفتیش اور انکوائری کر رہے ہیں کہ اس واقعے میں فاؤنڈر کے کون کون سے جو ہے وہ فارمر پریزیڈنٹ موجود تھے اور کون کون فاؤنڈر کے جو ہے وہ ایگزیکٹو باڈی جو لاہور چیمبر کی ہے جو ان کے ممبر ہیں وہ موجود ہیں اور جو ممبران ہیں وہ موجود ہے. ان کے حوالے سے ایک لسٹ تیار کی جا رہی ہے اور میری خبر یہ ہے کہ لسٹ میں جو لوگ آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے انتہائی تمیز کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ میاں انجم نثار کو جو ہے وہ چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا. کیونکہ اگر گوہر اعجاز خاموش تھے، گوہر اعجاز میرا اپنا خیال یہ ہے کہ گوہر اعجاز کو جب میاں انجم نثار جو ہیں وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے تو گوہر اعجاز کو اس حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی. گوہر اعجاز کو بتانا چاہیے تھا کہ ڈی جی ٹی او نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. کورٹ میں اگر کوئی کیس چل رہا ہے تو اس میں بھی میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ڈی جی ٹی او کے جو معاملات ہیں وہ اس میں میری ذات کا کوئی کردار نہیں ہے، تو وہ ان کو وہاں پر بتانا چاہیے تھا. ایپٹما میں بھی جب ہم گئے تو اس وقت بھی ان کو میڈیا سے گفتگو کر کے یہ بتانا چاہیے تھا. ان کی خاموشی جو ہے گوہر اعجاز کی وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ میاں انجم نثار کے جو الزامات ہیں وہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اس طرح کہتے ہیں نا خاموشی جو ہے وہ نیم رضامندی سمجھی جاتی ہے. گوہر اعجاز کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا کہ ڈی جی ٹی او نے جو لیٹر لکھا ہے میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. کیونکہ سارا الزام جو ہے وہ گوہر اعجاز اور ایس ایم تنویر پہ آ رہا ہے کہ ان کی حکم پر ڈی جی ٹی او نے فیڈریشن آف ٹیمبر کو لیٹر جاری کی ہے. اس کی وضاحت تاحال نہیں آئی، تاہم اس کی وضاحت آنی چاہیے تھی. بہرحال بات ہو رہی تھی فاؤنڈر کی، تو فاؤنڈر گروپ میں چونکہ ود ان فاؤنڈر گروپ آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جو ہے وہ جو ہے نا اسٹیٹس کے حوالے سے شدید اختلافات ہیں اور دوستوں کی ریزرویشنز ہیں. اس لیے جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے جو بات جاری تھی اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ گوہر اعجاز پر جو ہے نا وہ بوجھ بڑھتا رہے، بوجھ بنتا رہے. اور وہ بہرحال فاؤنڈر نے اس حوالے سے بہرحال جیسے میں نے فاؤنڈر کے ایک بزرگ رہنما کی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ بولتے تو پیا فاؤنڈر الائنس جو ہے وہ ٹوٹ جاتا. اسی کے ساتھ شیخ رشید کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.